अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट डिलाइट, दावत की शान और मेहमानों की जान। बहुत ही मज़े का बनता है चॉकलेट डिलाइट। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे लेंगे और 1/3 कप लेते हैं आइसिंग शुगर, 1/2 कप ऑयल, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमें चॉकलेट केक रेडी करना है। 1 कप लेते हैं मैदा और इसको छान लेंगे। मैदा हमेशा हमें छान के ही डालना है। और 3 टेबल स्पून हम लेते हैं कोको पाउडर, भर के हमें 3 टेबल स्पून लेने हैं। इसको भी इसी में छानने में डाल देंगे ताकि ये जो हमें इसमें लम्स बनते हैं वो ना बने। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको भी इसी में डाल देंगे और छान लेंगे। बस अब इसे मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग हो जाए, इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा हमें मिक्स नहीं करना। और 1/2 कप दूध, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध हम लेंगे और मिक्स कर लेंगे इस तरह। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। एक मोल्ड लेते हैं, मोल्ड में अच्छे से ऑयल से ब्रश कर लेंगे और एक बटर पेपर लगा देंगे ताकि हमारा केक बेकिंग के बाद आसानी से निकल जाए। और फिर ऊपर से थोड़ी सी और ब्रशिंग कर देंगे, ऑयल से पूरा थोड़ा सा ब्रश लगा देंगे। और ये जो हमने बैटर रेडी करके रखा था वो मोल्ड में डाल देंगे। बस, और अब जिसके पास ओवन नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका भी हल मैंने ढूंढ लिया है। अब इसको थोड़ा सा हाथ से सेट कर लेते हैं। अब एक पैन में इस तरह का स्टैंड रखकर 10 मिनट के लिए मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और अब जो केक वाला बैटर था वो रख के हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए। अब एक बाउल में व्हिप क्रीम निकालते हैं और इन्हें अच्छे से हम व्हिप करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक हमारी व्हिप क्रीम थोड़ी हार्ड नहीं हो जाती और डबल नहीं हो जाती। इतनी देर तक हमें इसे करते रहें। अब हमारी क्रीम पूरी डबल हो चुकी है। ये देखें, इसी तरह की हमें क्रीम चाहिए थी। आप स्पून से इस तरह करके नीचे देखें, अगर नहीं गिरती तो समझे हमारी क्रीम हो गई है। अब एक पैन लेते हैं और एक बाउल रखते हैं इसके ऊपर। चॉकलेट लेते हैं और चॉकलेट को इस पर मेल्ट करते हैं। 5 से 7 मिनट में ये हमारे पास मेल्ट हो जाएगी। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखें इस तरह, बस अब इसे उतार लेंगे। अब व्हिप क्रीम है हमारे पास, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 एक बाउल में कर लेंगे और 1/2 एक बाउल में रहने देंगे। जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। 1/2 चॉकलेट हम मिक्स कर लेंगे और 1/2 बचा लेंगे। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बस हमारी देखिए ये क्रीम मिक्स हो गई है। 30 मिनट हो गए हैं तो केक को चेक करते हैं। हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो इसे एक प्लेट में इस तरह से हम कवर करके उल्टा कर लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए आप सही से छोड़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा। जो बटर पेपर हमने लगाया था बस उसे इस तरह से उतार लेंगे। देखिए कितने आराम से, आसानी से ये उतर रहा है। बहुत ही अच्छा स्पंज हमारा बनके तैयार हुआ है। तो कटिंग करके देखते हैं। ये देखें कितना फ्लफी सा इसका स्पंज बना है। अब इस स्पंज को हाफ करके कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे
एक एक पीस को कट कर लेंगे, हमें इसी तरह का चाहिए। और छोटे छोटे इस तरह के पीसेस हम कटिंग करके रेडी कर लेंगे। अब एक बाउल में इस तरह से केक के पीसेस सेट कर लेंगे। छोटे छोटे पीस हमें सेट करके रख लेने हैं, जिस तरह का हमारा बाउल हो इसी शेप में। और 1 कप दूध लेते हैं और 1 कप कंडेंस मिल्क, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया और इसे केक पर सोप करेंगे। अब इसे केक पर स्पून की मदद से सोप कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे केक पर सोप कर लेना है। हाफ हम कर लेंगे और हाफ बचा लेंगे। अब व्हिप क्रीम ऐड करते हैं इसके ऊपर और इसको सेट कर लेंगे। इस तरीके से स्पून की मदद से हम इसे इस तरह सेट कर लेंगे। चॉकलेट वाली जो क्रीम व्हिप हमने करके रखी हुई थी वो भी ऐड करते हैं और उसको भी सेट कर लेते हैं। और ये चॉकलेट स्पंज जो हमने पहले से रखा हुआ था, हाफ नीचे ऐड किया था और एक लेयर और इसकी बना के इसमें ऐड कर देते हैं। एक लेयर पूरी इस पे लगा देंगे। जैसे भी आपके पास इसका शेप हो आप इसी तरह से आराम से बना सकते हैं। मेरे पास इस तरह का बाउल था, इसमें इस तरह का शेप बना। आपके पास जैसा बाउल हो आप उसमें इसी तरह सेट कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से हम सोप कर लेंगे। जो हमने बचा के रखा हुआ था कंडेंस मिल्क और दूध, पूरा हम इस पे सोप कर लेंगे इस तरीके से। अब जो व्हिप क्रीम बची हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छे से करके पूरा हमने स्पून की मदद से सेट कर लेना है और इसे फिर रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में। अब 6 घंटे हो गए हैं। ये देखें मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और कितनी अच्छे से सेट हो गई है। और जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी थी इसको दोबारा से थोड़ा हीट करके मेल्ट कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। चॉकलेट एकदम से हार्ड हो जाती है, इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी करना है। बस इस तरह स्पून की मदद से कर लेंगे और फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने निकाला है तो इस तरह से सेट हो चुकी है। अब व्हिप क्रीम को कोन की मदद से इस तरह से हमने डिजाइन बना ली है और थोड़े से व्हाइट चॉकलेट चिप लेकर इसको इस तरह से इसको डेकोरेट कर देंगे। डिजाइन आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से ये बना ली है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी चॉकलेट डिलाइट बनके रेडी होता है। आप दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत में 4 चांद लग जाएंगे और मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। बहुत ही यमी बनता है ये। तो बस इसे सर्व करते हैं, इसे खाएं और मजे करें।